जुल्म के ज़ाब्ते इन जजों को ताले लगाकर बंद कर दिया है। ना वो बागी ना गद्दार। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जी मौजूद हूं। मेरे पीछे आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट नजर आ रही है, पुलिस भी आपको नजर आ रही होगी। पीछे आपको कैदियों वाली बसें, बख्तरबंद गाड़ियां, यानी सिक्योरिटी के हवाले से जो इंतजामात हैं वो भी आपको नजर आ रहे होंगे। यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आज इमरान खान के सबसे अहम तरीन केस अलकादर ट्रस्ट केस की समाअत हुई। मुख्तसर समाअत थी। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने अपनी तरफ से जो है वो भरपूर तरीके से डंडी मारने की कोशिश की। इस हवाले से भी इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है। लेकिन इस वीडियो के अंदर सबसे अहम जो सूरत हाल मैंने आपके सामने रखनी है कि एक सिचुएशन तो इस हाई कोर्ट जो पीछे आपको नजर आ रही है वहां अंदर चल रही थी कि जब 2 रुकनी बेंच मुतफरक दरखास्त पर समाअत कर रहा था कि अलकादर ट्रस्ट वाला जो केस है उसमें जमानत वाली अपील वाली जो दरखास्त है उसको जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। यहां बाहर क्या सूरत हाल थी? पीटीआई के कितने एमएनएज मौजूद थे, कितने वर्कर्स मौजूद थे और कितनी पुलिस मौजूद थी, कितनी कैदियों वाली बसें मौजूद थी, क्या इंतजामात थे, क्या प्लान था, क्या गिरफ्तारियों के हवाले से मंसूबा था। तो ये चीज मैंने आपके सामने रिपोर्ट करनी है। जाहिर है अदालत के अंदर जो हुआ उसको आप रिलीफ भी कह सकते हैं, उसको आपको खुशखबरी भी कह सकते हैं, उसको आप ट्रक की बत्ती भी कह सकते हैं। वो आपकी अपनी मर्जी है जो कहें। मुख्तसर समाअत हुई, 12:05 पर समाअत शुरू हुई। अलीमा खानम और बाकी तीनों बहनें आज मौजूद थी। अंदर गई जस्टिस आजम और जस्टिस सरफराज डोगर साहब। सरफराज डोगर साहब आज वैसे ही गुस्से में थे जो उनको ईमान मजारी साहिबा पे गुस्सा था। तो समाअत शुरू होते ही उन्होंने कहा क्या मामला है जी? ये मामला है कि इमरान खान की अलकादर ट्रस्ट में सजाओं के खिलाफ जो अपीलें हैं उनको जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। उन्होंने दरखास्त मंजूर कर ली। ठीक है जी, हम आपकी दरखास्त मंजूर कर लेते हैं और हम जल्द समाअत के लिए केस को कह देते हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस को कह देते हैं। अब यहां तक तो थी खुशखबरी कि दरखास्त मंजूर हो गई, जल्द समाअत के लिए केस मुकर्रर हो गया और जाहिर है अगर जल्द समाअत इसमें हो जाती है तो फौरी तौर पर सजा सस्पेंड हो जाएगी, इमरान खान की रिहाई का चांस बन सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जो हम आपको अडियाला से हमेशा रिपोर्ट करते हैं तो वहां पे जो तोशाखाना 2 की समाअतें हैं वो तेज हो चुकी हैं और उसका मकसद यही आपको बताया था कि अगर यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई रिलीफ वाली सूरत हाल बनती है तो फौरी तौर पे तोशाखाना 2 के अंदर इमरान खान को और बुशरा बीबी को सजा सुना दी जाए। तो ये मुख्तसर सी समाअत हुई। अलीमा खानम देर से निकली, यानी जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इस वक्त 1:17 है। समाअत अब से 1 घंटा पहले खत्म हो गई। मुख्तसर समाअत थी ना, वही दरखास्त मंजूर हो गई। पीटीआई के लोगों ने कहा खुशखबरी है, खुशखबरी आ गई। लेकिन असल में वो ट्रक की बत्ती है क्योंकि कोई नई तारीख का ऐलान नहीं किया गया। अलीमा खानम 1 घंटा समाअत खत्म होने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ही मौजूद रही और उनका मकसद क्या था कि तारीख लेकर जानी है। एक किस्म का आप कह सकते हैं कि उन्होंने धरना दिया कि मुझे नई तारीख दें, मेरे भाई का केस कब लगेगा। लेकिन कोई तारीख का हाल नहीं दी गई। तो इसको आप कह लें कि दरखास्त मंजूर हो गई, मुस्तरद भी हो जाती क्या होना था, लेकिन मंजूर हो गई। उन्होंने कहा ठीक है भाई, हम रजिस्ट्रार ऑफिस को कह देते हैं। या तो वो कहते हैं ठीक है हम जो है वो फैसला जारी करते हैं, उसके अंदर हम तारीख का ऐलान कर देते हैं। तो ये एक किस्म से खुशखबरी भी है, ट्रक की बत्ती भी है, रिलीफ है भी, रिलीफ नहीं भी। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, यहां से ध्यान से सुनिएगा। मैं क्योंकि हाई कोर्ट के बाहर ही मौजूद था, अंदर नहीं गया। मैं देखना चाह रहा था कि पीटीआई के कितने एमएनएज, कितने सेनेटर्स, कितने एमपीएज यहां से यहां आते हैं। पंजाब असेंबली से कितने आते हैं, केपीके से कितने एमपीएज यहां पे आते हैं। और कौमी असेंबली तो आपको मैंने पिछले वीलॉग में बताया था कि यहां से पैदल चंद मिनट के फासले पर है। पार्लियामेंट लॉजेस पैदल 5 मिनट के फासले पर है, 5 से 7 या 5 से 10 मिनट के फासले पर है। तो मैं ये चाहता था कि जरा लोगों को बताया जाए कि कितने लोग मौजूद है। एक तो ये वीडियो साथ में चला दूंगा,
ये जो आए मलिक आमिर डोगर साहब आए, मीना आफरीदी साहब थे, सुहेल आफरीदी, फैसल अमीन गंडापुर थे, हाजी इम्तियाज चौधरी थे MNA, इसके अलावा कुछ दीगर MPs थे, ये वीडियो के अंदर आप देख सकेंगे। वो आए हमारी आंखों के सामने, मैं तमाशा देख रहा हूं कि ये करते क्या है, वारदात क्या डालते हैं। आए, पीछे बैठे सीढ़ियों पर 3 से 4 MPs KPK से, 3 से 4 MNAs, उनके अपना अपना जो स्टाफ होता है साथ, जो उनके वो मीडिया, आप कह लें कि उनके मुंशी मौजूद थे। अब उन्होंने कहा मुंशियों टिकटॉक की फॉर्म में, जैसे ऐसे जैसे वो लंबे करके बनाते हैं ना, एक होता है ना इस तरह, तो उन्होंने कहा टिकटॉक की फॉर्म में मुंशियों मोबाइल निकालो और यहाँ पे हमारी वीडियो बनाओ। मलिक आमिर डोगर साहब ने नारे लगाए कि कौन बचाएगा पाकिस्तान, रिहा करो रिहा करो, वो जो एक वो नारे लगाते हैं। बस उसके बाद किसी और ने 2-4 नारे लगवाए और कहानी खत्म, सारे अपने मोबाइलों के अंदर लग गए। और उसके बाद जब किसी वर्कर, एक आधे वर्कर, 2-4 खवातीन ही थी, कुछ ज्यादा मौजूद नहीं थे, उन्होंने नारे लगवाए, किसी ने जवाब ही नहीं दिया। कोई मोबाइल में लगा हुआ है, कोई कॉल सुन रहा है, कोई ताली पे ताली दे रहा है, कोई मुस्कुरा रहा है। अब ये सारी जो एपिसोड हुई है ना, ये हुई मैक्सिमम 5 से 10 मिनट। उसके बाद एक एक करके MNAs ने और MPs ने खिसकना शुरू कर दिया। हाँ, 2-4 जैसे जमाल एहसन खान साहब हैं, मीना आफरीदी है, सुहेल आफरीदी साहब हैं, शाहिद खटक साहब हमेशा हर जगह पे मौजूद होते हैं, उनका ये क्रेडिट है, तो वो यहाँ पे खड़े रहे। बाकी कुछ चले गए और आमिर डोगर साहब ने कहा कि चलो यार रुक जाते हैं, अलीमा खान को मुंह दिखा लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे मौजूद थे, सुन रहे थे ना, कहा अलीमा खान को मुंह दिखा लेते हैं ताकि ऐसा ना कहे कि वो आए हैं या नहीं आए। तो बेसिकली ये सारा इत्माम हुज्जत, नारे शारे लग गए, ट्विटर पे पोस्ट कर देंगे, टिकटॉक पे लगा देंगे, लोग समझ जाएंगे कि जी बड़ी तादाद। अब अलीमा खान को उन्होंने 1 घंटा यहाँ पे पीछे इंतजार किया। ये जगह आपको नजर आ रही है, अभी शायद आपको पीछे रोशनी है तो गाड़ियां पुलिस की शायद आपको नजर, ये आप ना आ रही हो सही तरह से, तो ये यहाँ पे खड़े रहे अलीमा खान को मुंह दिखाने के लिए। अलीमा खान निकली, 7 फुटेज आप देख रहे होंगे। अलीमा खान जैसे ही निकली तो उसके बाद जो है वो मलिक आमिर डोगर ने कहा, देखिए आपा यहाँ पे तमाम पार्लियामेंटेरियंस मौजूद हैं। अब क्योंकि उधर कैमरों का रश भी था, अलीमा खान को शायद ज़ाहिर समझ तो वो गई होंगी, जो अडयाला जेल नहीं जाते वो यहाँ पे क्या आए होंगे। अली मोहम्मद खान साहब अंदर मौजूद थे हाई कोर्ट के, वो वहाँ से निकल गए। आजम सवाती साहब थे, बैरिस्टर अली जफर साहब थे। यानी जिस तरह इस्लामाबाद रेड जोन के अंदर, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट जितनी बड़ी तादाद छोड़ दे वर्कर्स को ना, वर्कर्स को तो ज़ाहिर आप जिस तरह के जो सिक्योरिटी के इंतजाम थे, गिरफ्तारियों का भी खतरा मौजूद था, लेकिन ये चंद किलोमीटर नहीं, चंद मीटर के फासले पर चंद MPs, वो भी ज़ाहिर KPC आए हुए थे, चंद MNAs, 4 या 5, इससे ज्यादा नहीं है। और वो अलीमा खान कह रहे हैं, अलीमा पर देखे कितने पार्लियामेंट, सारे पार्लियामेंटेरियंस आए हुए हैं। तो इस तरह से देखिए, ये एक अलमिया है कि जिस तरह से फिर वो सारा चूना लगाया जाता है, बेवकूफ़ जो है वो बनाया जाता है, और लग ये रहा है कि अब इन लोगों की बस हो चुकी है। ये लोग जो है ना मजीद जो है वो, एक तरफ तो अदालतें, सरफराज डोगर साहब, और दूसरी तरफ से PTI के जो MNAs हैं उनकी भी बस हो चुकी है। बहरहाल अलीमा खान और बाकी उनकी बहनें जो हैं वो पुरअज़म थी। कुछ फुटेज यहाँ पे जो कुछ होता रहा, जो नारे लगे, जो वारदातें, जो सिक्योरिटी के इंतजाम थे, वो फुटेज भी आप देखें ताकि ज़रा आपको अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो जाए कि आज यहाँ पे क्या सूरत हाल थी। वैसे तो आपने 26वीं तरमीम के बाद इन जजों को ताले लगाकर बंद कर दिया है और ताबे कर दिया है आपने हुकूमत के, और आप सब जानते हैं कि फ़ैसले लिखे लिखाए आते हैं जो यहाँ पढ़े जाते हैं, जिसकी वाज़ेह मिसाल अभी हालिया दिनों में पंजाब में जो दहशत गर्दी के मुख्तलिफ मुकदमात में हमारे अरकान असम्बली को, अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली को, पार्लिमानी लीडर कौमी असम्बली को, अपोजिशन लीडर सेनेट को, अपोजिशन लीडर सूबाई असम्बली और मुतअद्दिद असम्बली के मेंबरान को जो 10-10 साल की सज़ाएँ दी, वो इस बात का मुँह बोलता सबूत है कि इस मुल्क में सियासी इंतकाम के नाम पर अदालती कत्ल भी किया जा रहा है, जो कि काबिल अफसोस है। देखें, एक लड़ाई होती है सियासतदानों की सियासत के ऐवान में, एक लड़ाई होती है हमारी अदालत के ऐवान में, अवाम की अदालत में। वो हम 8 फरवरी को जीते, पार्लियामेंट में आप हमें बैठने नहीं देते, पार्लियामेंट में आप हमारी आवाज़ दबाते हैं।
अब अदालतें रह गई, अगर अदालतें भी हमारे केस नहीं सुनेंगी तो फिर हम कहाँ जाएंगे। इसलिए हमें कहने का हक दीजिए कि ये मुल्क जो है एक हाइब्रिड निज़ाम के तहत चल रहा है और इस मुल्क में जंगल का कानून है। अच्छा डोगर साहब, ये बताएं कि क्या इमरान खान की माफ़ी जो है, इमरान खान की रिहाई जो है बगैर माफ़ी के मुमकिन नहीं, आप क्या समझते हैं? सर, हम तो अदालत आइन और कानून की बात कर रहे हैं कि अगर वो मुल्ज़म है, वो मुजरम है तो फिर ठीक है, लेकिन आप हमें समाअत का मौका तो देना। और जो अदालतों में फैसले होने हैं, कराए जा रहे हैं, वो भी आपको पता है कि एक ताकतवर निज़ाम के हाथ में, एक हाथ के अंदर ये सारा मुल्क इस टाइम शिकंजे में फंसा हुआ है। लेकिन बात ये है कि माफ़ी किस बात की? अगर आपने माफ़ी की बात करते हैं तो फिर कमीशन मुकर्रर कर ले। 9 मई के ऊपर सैकड़ों दफ़ा बात दोनों अतराफ से हुई है कि बैठें, कमीशन मुकर्रर करें, एक फेयर जो है एक शख्स उस 9 मई के दिन के जो हक़ाइक़ हैं वो कौम के सामने लेकर आए, ताकि तारीख़ में इस बात को देखा जाए कि 9 मई को जो हुआ, जो गलत हुआ, उसकी मजम्मत करनी चाहिए। लेकिन उस 9 मई की आड़ में आपने आज तीसरा साल शुरू हो गया, पूरी पॉलिटिकल पार्टी को आपने तहस नहस कर दिया, क्रश कर दिया। ऐसा कभी होता है? लेकिन आप जितना मर्जी हमें दबा लें, हमारे दिलों में इमरान खान तो जिंदा है। इमरान खान की आवाज़ आपने अडियाला जेल में तो बंद कर दी। आज 25 करोड़ अवाम इमरान खान की आवाज़ बनकर उनके नज़रिए की बात कर रहे हैं, उनकी रिहाई की बात कर रहे हैं, इंसाफ की बात कर रहे हैं, आइन की बात कर रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं। ना वो बागा ना बीमार, कैदी नंबर 804। ना वो बागा ना बीमार, कैदी नंबर 804। ना वो बागा ना बीमार, कैदी नंबर 804। रिहा करो, रिहा करो इमरान को, रिहा करो, शर्म करो, हया करो इमरान को, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो इमरान को, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो इमरान को, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो मुशर्रफ को, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो मुशर्रफ को, रिहा करो। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान। मेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। इमरान खान तेरे जान निसार।